प्रोटोकॉल का पालन करें, सुरक्षित जो क्लियरेंस है वो मिलने के बाद ही दौरा करें। लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती है तो बताता है ये कि नक्सलियों ने वहां पर अपनी कितनी पकड़ बना ली है। लेकिन अब ये जो घटना सामने आ रही है, इसमें अच्छी बात यह है कि विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला जरूर हुआ है। जिला पंचायत सदस्य पार्वती भी उनके साथ थी, उनके गाड़ी पर गोलियां चली हैं, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं हमारे बीजापुर संवाददाता सतीश के पास और उनसे ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सतीश, हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियों पर गोलियां चली हैं, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। आखिर हुआ क्या? क्या नक्सलियों ने पहले से चेतावनी दी थी? नक्सली क्या घात लगाकर बैठे थे? घटना कैसे हुई है? मोहन जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए, कांग्रेस की जो है जन सत्याग्रह एक आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत वह नुक्कड़ सभाएं जो है तरह तरह पे गांव गांव जा करके जो है कांग्रेस की पार्टियां कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज जो है गंगालूर हाट बाजार में एक नुक्कड़ कार्यक्रम रखा गया था और नुक्कड़ कार्यक्रम से लौटते वक्त ये जो है ग्राम पदेड़ा जो पड़ता है गंगालूर से बीच में 15 किलोमीटर पहले गंगालूर से, और वहां पे जो है इस प्रकार की घटना आई है। घटना में हालांकि किसी का हताहत होने की खबर तो नहीं आई है, लेकिन एक चीज यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नक्सलियों का अब सीधा सीधा असर जो है जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के नेताओं पर ज्यादातर दिखा है। क्योंकि इससे पहले भी मैं बता दूं कि 2013 का एक घटना हमको याद आता है, झीरम घाटी कांड, जिसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े जो आला अधिकारी नेता थे वो लोग जो है उस घटना में शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस घटने को भी हम उसी से जोड़ते हुए देखेंगे कि इसमें भी जो है सीधे तौर पर नक्सलियों ने जनप्रतिनिधि को अटैक किया है और जनप्रतिनिधि के गाड़ी पर गोली चली है और गोली में जो है पिछले टायर और सामने वाली जो टायर है गाड़ी की, वो दोनों गाड़ी के टायरों में जो है गोली लगी है। हालांकि इसमें किसी को नुकसान हुआ नहीं है और सभी जो है सेफ है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से जो है नक्सलियों का मंशा रहा है। ठीक है, ये जानकारी मिली है क्या कि क्या कितने नक्सली थे? क्या कोई घात लगाकर, एम्बुश लगाकर वो बैठे हुए थे? फिलहाल ये सारी चीजें जो है विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि काफी संख्या में नक्सली वहां पे मौजूद थे और जिस प्रकार का एम्बुश लगा ही होगा तभी जाकर के जो है इस तरह का फायरिंग किया हुआ है। और फायरिंग भी जो है डायरेक्ट जो सड़क है, सड़क मार्ग से जब वाहन जा रही है तो सड़क पर ही जो है ज्यादा दूर भी नहीं रहे होंगे और सड़क से ही लगे होने की वजह से ये जो फायरिंग हुई है। विक्रम मंडावी से आपकी बातचीत हो पाई है क्या? क्या बोल रहे हैं विक्रम मंडावी का क्या कहना है इस घटना को लेकर? फिलहाल अभी किसी से बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि सब स्तब्ध है और मामले की ज्यादा जानकारी के लिए थोड़ा समय वक्त व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे काफिला उनका यहाँ बीजापुर पहुंचे उसके बाद हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे और जो भी तमाम तरह की जानकारी उनसे लेने का प्रयास करेंगे। जी, हम उनसे फोन लगाकर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये घटना ऐसी है जिसमें ज्यादा अधिक जानकारी उस काफिले में बैठे हुए विक्रम मंडावी दे पाएंगे। विक्रम मंडावी से संपर्क करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सतीश, लेकिन पुलिस का क्या कहना है? क्या पुलिस ने इस बात की सूचना नहीं दी थी कि इस इलाके में ज्यादा सक्रियता से या उस मार्ग से निकलने में कोई खतरा है? कोई खतरे को लेकर अंदेशा, अलर्ट जारी किया था क्या पुलिस ने? फिलहाल इस तरह की कोई भी खबरें सामने निकल करके नहीं आ रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं आज सुबह ही तड़के जो है 8 बजे करीबन नैमेड़ थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें मुठभेड़ हुआ था और एक नक्सली को मार गिराया गया, जिसमें अन्य दो नक्सली जो थे वो भी घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो एक जो है मंसूबा साफ नजर आ रहा है नक्सलियों का कि वो अब गर्मियों के सीजन में बाहर निकलने को तैयार है और इस प्रकार की घटना को बिल्कुल अंजाम देने के लिए तैयार है। ठीक है, पुलिस और जानकारी इकट्ठा कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाने की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई जनप्रतिनिधियों को नक्सली अपना निशाना बना चुके हैं और उनकी कोशिश होती है कि एक दहशत का माहौल बनाएं जनप्रतिनिधियों को निशाने पर रखकर। इसीलिए शायद विक्रम मंडावी के काफिले पर यह गोलीबारी की घटना की गई है। हालांकि किसी को कोई खास चोट नहीं आई है। इस घटना में जरूर गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए थे। इससे पता चलता है कि किस तरीके के मंसूबे नक्सलियों के रहे होंगे। वो चाहते थे कि गाड़ियां पहले रुक जाए, फिर लोगों को डिटेन कर लिया जाए। हो सकता है कि अपहरण करने की भी साजिश हो नक्सलियों की। तो नक्सली अपने घटना को अंजाम देने के लिए कई तरीके की रणनीतियों पर काम करते हैं। ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है।
इसीलिए गोलियां सीधे गाड़ी पर नहीं चलाई गई, कार के टायर पर चलाई गई, जिससे गाड़ियां रुक जाए और उन सबको, जो लोग काफिले में थे, उनको वो पकड़ लें, बाद में अपनी मांगे रखें। ऐसी घटनाएं कई हमने पहले भी देखी है। तो ये घटना जिसने सबको दहला दिया है, कुछ देर पहले ये जब खबर आई थी तो सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या विक्रम मंडावी के काफिले पर गोलीबारी हुई है, तो क्या इसमें किसी को चोट लगी है, किसी को हताहत किया गया है, नक्सली कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गाड़ियों का काफिला गाड़ी पंचर होने के बाद भी आगे निकल गया और किसी को कोई जो है चोट नहीं आई। सूझबूझ का परिचय दिया ड्राइवर ने और गाड़ियां नहीं रोकी। जैसे ही गाड़ी पंचर हुई, अगर वो गाड़ी रोक देते तो शायद संभव था कि नक्सली जो कि पहाड़ियों में बैठे हुए थे वो नीचे आकर सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लेते या उनको पकड़कर जो है वो अपहरण की भी घटना को अंजाम देते। विक्रम मंडावी से हम संपर्क की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जब तक सतीश से एक बार और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सतीश जुड़े हैं जी। सतीश, क्या लग रहा है नक्सलियों के मंसूबे क्या थे? क्या वो सबको अपहरण करना चाहते थे, रोककर कोई बात करना चाहते थे? गोलियां गाड़ी के टायरों पर चलाई गई है, गाड़ियों के काफिले को रोकने की शायद कोशिश थी। जी मोहन जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो घटना है सामने निकल कर आया है, जिस तरह से देख रहे हैं हम कि गाड़ी के टायर पे अगर गोली लगाई गई है, तो साफ तौर पर नक्सलियों का मंसूबा यह रहा है कि अपहरण करने का ही विचार उनका बना हुआ था। क्योंकि जिस तरह से वो लोगों ने टायर पर निशाना बनाया है, टायर अगर रुकती, गाड़ी रुकती वहां पे, तो संभवतः ये बिल्कुल जाहिर था कि नक्सली चारों तरफ से अटैक करते और वहां से किडनैप करके उनको बाहर कहीं अंदर ले जाने का विचार बन रहा था। ठीक है, हम एक बार हमारे संभाग के प्रमुख जो है वो धीरेन्द्र, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां जो संभाग में हलचल है उसकी वो जानकारी देंगे। फिलहाल सतीश इस बात के पर भी नजर बनाए रखें, क्योंकि हालांकि विक्रम मंडावी खतरे से बाहर आ गए हैं। गाड़ियों को पंचर जो है उसे टायर बदलते हुए हम दृश्य भी देख पा रहे हैं। लेकिन नक्सलियों ने जब हाथ से इस काफिले को निकल जाते हुए देखा होगा तो कोई मूवमेंट किया होगा। कोई जानकारी आपके पास फीडबैक आया है क्या वहां से? अभी तक कोई जानकारी वहां से अंदर से नहीं आ पाया है। जब तक जो भी काफिला अगर जैसे जल्द अगर बीजापुर जो है वहां तक पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद के आगे की जो जानकारी है वो स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार की जानकारी आ रही है, काफी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ग्रामीण परेशान है। क्योंकि इस प्रकार की जो घटना हुई है, उस घटना को देखते हुए कहीं ना कहीं सबके सब स्तंभ है। क्योंकि बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से जो है नक्सली चूक चुके हैं और इसका कहीं ना कहीं उनको एक मलाल भी रहेगा कि इतना बड़ा जो घटना कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम को वो लोगों ने मिस कर दिया है। ठीक है, नक्सली शायद अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने की वजह से हाथ मलते हुए नजर आ रहे होंगे और सभी लोग सुरक्षित निकल गए हैं। और पुलिस इस बात की भी पतासाजी कर रही है कि ऐसे इलाके से जो है जनप्रतिनिधि क्यों निकले, जबकि नक्सलियों की वहां आमद की सूचना थी। तो ये एक ऐसी बड़ी घटना हो सकती थी जिससे छत्तीसगढ़ पहले भी वाकिफ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों को नक्सलियों द्वारा मारे जाने की घटना लगातार सामने आती रही है। उसमें एक बड़ी घटना अब हो सकती थी, लेकिन उसमें सभी बाल बाल बच गए और एक बड़ा मंसूबा नक्सलियों का नाकामयाब रहा है। हमारे साथ हमारे बस्तर के संभाग प्रमुख धीरेन्द्र तिवारी जुड़ रहे हैं, जो और बेहतर ढंग से बताएंगे कि इस घटना के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं देखने सुनने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, पुलिस क्या प्रतिक्रिया दे रही है। धीरेन्द्र, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है क्या? जी जी धीरेन्द्र, ये घटना आप देख रहे हैं, विक्रम मंडावी के काफिले को रोकने की कोशिश, टायरों पर गोलियां मारी गई। अगर गाड़ियां रुक जाती तो सबको अपहरण करके एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश नक्सली कर सकते थे। हालांकि सब सुरक्षित हैं। अब पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है? सुरक्षा में जवानों की तैनाती रहती है, उसके बावजूद इस तरीके की घटनाओं को नक्सली अंजाम देने की कोशिश करते हैं। क्या बताता है ये? क्या प्रतिक्रियाएं, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल, एक बड़ा जो है आज हमला नक्सलियों के द्वारा विधायक विक्रम मंडावी के ऊपर किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह सरकार के दावे हैं कि हमने नक्सल पे काफी लगाम लगा ली है, और ऐसे में एक हमला जो है जनप्रतिनिधि और काफी तेज तर्रार विक्रम मंडावी जी
विधायक आते हैं बीजापुर से, और उनके ऊपर में अगर हमला होता है तो एक बड़ा सवालिया निशान है सुरक्षा लिहाज से। जो भी बीजापुर है और दक्षिण बस्तर के जो इलाके हैं उन क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि को किस तरह सुरक्षित रखा जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा जब भी जनप्रतिनिधि किसी बड़े क्षेत्र में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो उस दौरान उनको रोड में भी सुरक्षा मुहैया की जाती है। उसके अलावा उनके साथ लगभग 30 से 40 जवानों का बल साथ में रहता है, और उसके अलावा जो भी अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहती है। उसके बाद में इतना बड़ा हमला हो जाना एक बड़ा सवाल जो है पुलिस विभाग के लिए है। क्या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, जिस तरह आईबी के लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस भी पुलिस का किस तरह है, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं, उसके बाद भी इस तरह का हमला अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। उसके बाद जो विक्रम मंडावी जी हैं, उनकी भी मुस्तैदी जो क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा उसको रोकने के लिए जी नक्सलियों को महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस की जिस तरह और जो जनप्रतिनिधि है वो लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में दौरा कर रहे थे, कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो आधार इलाका था वो सिमटता जा रहा था। तो वो एक बौखलाहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और जो बता दूं कि अभी हाल ही में प्रियंका गांधी जी आई थी और उन्होंने कहा कि बस्तर एक ब्रांड हो चुका है। तो बस्तर की ब्रांड की बात अगर सरकारें कर रही हैं, तो जो नक्सल जो क्षेत्र है, नक्सल के जो आधार इलाके हैं, उन इलाकों से जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बस्तर किसका ब्रांड कहलाएगा। ठीक है। जब सरकार के ही जो विधायक हैं और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी जी हैं, वो उनके ऊपर हमला हो जाता है तो बड़ा एक सवाल सुरक्षा के ऊपर भी है, और जो पुलिस की मुस्तैदी है उसको भी है। और इस पर कहीं ना कहीं सोचने की बात है, और जो जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया करने की बात सरकार कर रही है, उस पर भी पूरी तरह से नई रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। जी मोहन। ठीक है, तो एक नक्सलियों पर नकेल कसने का दावा सरकार की ओर से किया गया, तो शायद उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हम मौजूद हैं, क्योंकि लगातार विक्रम मंडावी उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे जहां पर नक्सलियों की आमद होती है। बताया ये जा रहा था कि सरकार हर जगह शांति व्यवस्था के साथ काम कर पा रही है, शायद इसी बौखलाहट में नक्सलियों ने ये कदम उठाया और एक बड़ी घटना को वो अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए हैं। फिलहाल इस घटना में अच्छी बात यह है कि काफिले में किसी को चोट नहीं आई, और सूझबूझ का परिचय देते हुए खतरे से बाहर ड्राइवर पूरे काफिले को लेकर आ गया, जिसके कारण नक्सली अपने इस पूरे कारनामे में सफल नहीं हो पाए। हम भी उम्मीद